हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। तो हिस्टोन इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के चैप्टर के बारे में। और और जो हमारी जो वीडियो है ये हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 10। और इस वीडियो का जो हम टॉपिक है वो है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम इस वीडियो के अंदर एनसीईआरटी को तो पूरा कवर करेंगे ही, और प्लस में अदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम में अक्सर मान लो कि पूछ जाते हैं या फिर आपको पता होना चाहिए, उनको हम डिस्कस करके चलेंगे। तो हम आपको इस चैनल के ऊपर जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वो शायद आपको कहीं और किसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो ना। तो इन वीडियो को ध्यान से देखिए। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। देखिए, पोलिनेशन जब होती है, पोलिनेशन का मतलब क्या होता है? पोलिनेशन का मतलब होता है कि जब किसी स्टिग्मा से पोलन ग्रेन किसी एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक जाते हैं। एंथर से जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक जाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन इस चीज़ को गारंटी नहीं करता। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी। पॉलिनेशन गारंटी नहीं करता कि स्टिग्मा के पास जो पोलन जाएगा वो पोलन राइट टाइप का ही होगा, यानी कि जो पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा के ऊपर जाके जर्मिनेट करेगा ऐसा ही पोलन जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जाके जर्मिनेट ना कर पाए, यानी कि उसको बोलेंगे रॉन्ग टाइप पोलन। तो हो सकता है कि रॉन्ग टाइप पोलन किसी पोलिनेट हो जाए और स्टिग्मा के ऊपर जाके लैंड हो जाए। तो ऐसा किस केस में हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है कि मान लो किसी अदर स्पीसी का पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जाके लैंड हो जाए। अगर पोलन ग्रेन किसी दूसरी स्पीसी का है तो हो सकता है वो जर्मिनेट, मोस्ट केसेस के अंदर वो जर्मिनेट नहीं करते। अच्छा, अगर ऐसा हो कि एक प्लांट है, देखो मान लो कि एक प्लांट है उस है ना, उस प्लांट के अंदर मेल फ्लावर भी है और उस प्लांट के पास फीमेल फ्लावर भी हैं, लेकिन इस प्लांट के अंदर एक समस्या है। समस्या क्या है कि इस प्लांट के अंदर जो एंथर है वो अपने ही स्टिग्मा के ऊपर जाके जर्मिनेट नहीं करवा सकता पोलन ग्रेन को, यानी कि अपने ही प्लांट का पोलन ग्रेन पोलिनेट होके अपने ही स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं कर सकता। ऐसे केस को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबल। क्या बोलते हैं? सेल्फ इनकम्पैटिबल। अगर पोलन ग्रेन सेल्फ इनकम्पैटिबल नेचर का है, यानी कि सेम एक प्लांट के अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, यानी कि उसी प्लांट का पोलन ग्रेन उसी प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं करता, तो उसको बोलेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है किसी प्लांट में और उसी प्लांट के अंदर पोलिनेशन हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रॉन्ग टाइप पोलन। क्या बोलेंगे इसको? रॉन्ग टाइप पोलन। अगर रॉन्ग टाइप, देखिए पोलिनेशन, इसलिए हम कह रहे हैं पोलिनेशन जो है वो गारंटी नहीं करती कि जब पोलिनेशन होगी तो पोलन ग्रेन राइट टाइप का ही स्टिग्मा पे जाएगा, वो रॉन्ग टाइप का भी जा सकता है। राइट, चलिए पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की बात करें। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एक प्रकार का केमिकल डायलॉग है। क्या है? केमिकल डायलॉग। डायलॉग का मतलब क्या होता है? बातचीत करना। तो केमिकल डायलॉग है किसके बीच में? पोलन और पिस्टल के बीच में। पोलन और पिस्टल के बीच में केमिकल बातचीत है, उसको बोलते हैं केमिकल डायलॉग, यानी कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। राइट। अच्छा, इस केस में क्या होगा कि पिस्टल जो है वो पोलन को रिकॉग्नाइज करेगा, यानी कि उसको पहचानेगा कि वो राइट है या रॉन्ग है। अच्छा, राइट हुआ तो पोलन ग्रेन की एक्सेप्टेंस हो जाएगी। अच्छा, रॉन्ग हुआ तो क्या हो जाएगी? रिजेक्शन हो जाएगी। राइट, रिजेक्शन हो जाएगी। अच्छा, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, अगर मान लो कि रिजेक्शन हो जाती है, यानी कि पोलन ग्रेन रॉन्ग टाइप का है, राइट टाइप का नहीं है, उस केस में पोलन ट्यूब नहीं बनेगी, यानी कि पोलन ग्रेन जो होगा वो जर्मिनेट नहीं करेगा। अच्छा, अगर पोलन ग्रेन राइट टाइप का हुआ तो उसकी एक्सेप्टेंस होगी। अच्छा, एक्सेप्टेंस होने से क्या होगा? पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होने लगेगी। पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होने लगेगी तो पोलन ट्यूब धीरे धीरे स्टिग्मा और स्टाइल का जो टिश्यू होगा उस टिश्यू के अंदर ग्रो करेगी और उस टिश्यू को धीरे धीरे कंज्यूम करना शुरू कर देगी। राइट। अच्छा, कैसे कंज्यूम करेगी? एंजाइम की हेल्प से। जो पोलन ट्यूब होती है उस पोलन ट्यूब से कुछ एंजाइम निकलते हैं, जैसे कि पैक्टिनेज और जैसे कि सेलुलेज। ये पैक्टिनेज और सेलुलेज क्या करेंगे?
स्टिग्मा और जो स्टाइल होता है उसके टिश्यू को डाइजेस्ट करेंगे और धीरे धीरे पोलन ट्यूब जो है आगे ओवरी की ओर ग्रो करेगी, ओवरी की ओर ग्रो करेगी। इस चीज़ को, है ना, इस चीज़ को कि पोलन ट्यूब फॉर्मेशन कैसे होती है और क्या क्या वहाँ से एंजाइम निकलते हैं, कैसे कैसे वो आगे की ओर ग्रो करती है, इस चीज़ को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था GB एमिसी ने 1824 के अंदर, राइट। अब जो हमने ऊपर पढ़ा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को, उसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे से समझते हैं। देखिए आपके सामने स्टिग्मा है ना, ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है। तो स्टिग्मा के ऊपर आके पोलन ग्रेन ने लैंड किया, स्टिग्मा के ऊपर आके पोलन ग्रेन ने लैंड किया। और मान लो कि जो पोलन ग्रेन है वो राइट टाइप का है। कैसे टाइप का है? राइट टाइप का है। राइट टाइप का है तो वो पोलन ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा? पोलन ट्यूब बनाएगा। तो पोलन ट्यूब के अंदर क्या होगा? सबसे आगे यानी कि सबसे नीचे क्या मिलेगा आपको? ट्यूब न्यूक्लियस। ये ट्यूब न्यूक्लियस कहाँ से आया? देखिए पोलन ग्रेन के अंदर एक वेजिटेटिव सेल होता है और वेजिटेटिव सेल के अंदर एक इररेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है, इररेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है जो कि वेजिटेटिव सेल से निकल के पोलन ट्यूब के अंदर सबसे आगे होगा। उसको नाम दे दिया हमने ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे क्या होंगे? मेल गैमीट। मेल गैमीट किससे बनते हैं? जो जनरेटिव सेल होता है उसके अंदर माइटोसिस हो जाती है और माइटोसिस के बाद दो क्या बन जाते हैं? मेल गैमीट। दो क्या बन जाते हैं? मेल गैमीट बन जाते हैं, राइट। अच्छा, मेल गैमीट के पीछे होगा कैलोस प्लगिंग। कैलोस प्लगिंग क्यों होती है? देखिए हमारी वीडियोस के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हम कंप्लीट कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर मान लो कि पेपर के अंदर, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आपसे नीट में पूछा जाएगा, ऐसा तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हो सकता है किसी ऑप्शन के अंदर उन्होंने कैलोस प्लगिंग लिख के दे दिया ना, तो आप एग्जाम के अंदर बैठ के सोचोगे नहीं कि भाई क्लोज प्लगिंग क्या होती है, हमने तो पढ़ा नहीं इसके बारे में। तो मैं आपको उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कवर करके चलूंगा। देखिए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन तो नहीं आएगा क्लोज प्लगिंग के ऊपर, लेकिन अगर आपको इसके बारे में पता होगा और एग्जाम में कहीं वैसे ही लिखा आ गया, किसी ऑप्शन में लिखा गया, हाँ वो आंसर नहीं है लेकिन लिखा आ गया ऑप्शन के अंदर, तो आपको उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको उसके बारे में थोड़ा सा पहले पता होगा और आप उसको जल्दी से कॉन्फिडेंस के साथ इग्नोर इजीली कर पाओगे, राइट। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता के जा रहा हूँ। तो मेल गैमीट के पीछे आपको कैलोस प्लगिंग मिलेगी, जो कि क्या करती है, जो कि इस पोलन ट्यूब के अंदर बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है, राइट। ओके, उसके बाद पोलन ट्यूब जो है वो आगे ग्रो करेगी। तो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो दो उसको टर्म्स दी जाती हैं। एक तो वो कीमोट्रोपिक नेचर की होती है, एक वो एपिकल नेचर की होती है। कैसी होती है? एपिकल नेचर की। अब कीमोट्रोपिक क्यों बोला गया? देखिए पोलन ट्यूब की ग्रोथ को कीमोट्रोपिक इसलिए बोला गया क्योंकि एम्ब्रियो सैक जो होता है उसके पास एक अपरेटस होता है, उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या बोलते हैं उसको? फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं। फिलीफॉर्म अपरेटस से एक केमिकल निकलता है और वो केमिकल जो है वो पोलन ट्यूब को ग्रोथ करवाने के लिए एक सिग्नल भेजता है कि पोलन ट्यूब ने किस डायरेक्शन में ग्रो करना है, एम्ब्रियो सैक उसको किस डायरेक्शन में जाके मिलेगा, राइट। अच्छा, एपिकल क्यों बोलते हैं? पोलन ट्यूब की ग्रोथ को एपिकल इसलिए बोलते हैं कि पोलन ट्यूब जब भी ग्रो करती है तो उसके एपिकल रीजन में ही उसका मोस्ट ऑफ द कंटेंट अवेलेबल होता है। यानी कि पोलन ट्यूब पूरी की पूरी भरी हुई नहीं होती, उसका केवल एपिकल रीजन होता है जो कि कंटेंट से भरा हुआ होता है, इसलिए उसकी ग्रोथ को एपिकल ग्रोथ भी कहा जाता है। अच्छा, पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल के अंदर एंटर करती है। कहाँ से एंटर करती है, कैसे करती है? इसकी तीन कंडीशन हो सकती है ना, तीन कंडीशन हो सकती है। देखो पोलन ट्यूब जो है हो सकता है वो माइक्रोपाइल में से एंटर करे, तो माइक्रोपाइल से अगर एंटर करती है तो उसको एंट्री को बोलते हैं पोरोगेमी। मोस्ट कॉमनली मोस्ट ऑफ द प्लांट के अंदर यही देखने को मिलता है। कुछ केसेस में कुछ प्लांट के अंदर कैसा होता है कि जो पोलन ट्यूब है वो चलाजल एंड से एंटर करती है। कहाँ से एंटर करती है? ओव्यूल में चलाजल एंड से, लेकिन जाएगी वहीं माइक्रोपाइल के पास। एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेगी साइनर्जिड से, लेकिन ओव्यूल के अंदर एंटर कहाँ से कर सकती है? चलाजा से। तो ऐसी एंट्री को बोलते हैं चलाजोगेमी। और कौन से प्लांट के अंदर देखने को मिलता है? कैजुआरिना के अंदर। अच्छा, उसके बाद हो सकता है कि पोलन ट्यूब इंटेग्यूमेंट में से बीच में से एंटर करे।
बीच में से यहाँ से घुसने की कोशिश करे तो इसको हम बोलेंगे मीजोगैमी। अगर मिड में से करिए तो मीजोगैमी बोलते हैं। ओके, और मीजोगैमी आपको देखने को मिलेगी कुकुरबिटा प्लांट्स के अंदर, कुकुरबिटा प्लांट्स के अंदर। अच्छा चलिए, पोलन ट्यूब जो ओव्यूल के अंदर जा चुकी है वो एम्ब्रियो सैक से मिलने वाली है। एम्ब्रियो सैक से वो कहाँ मिलेगी? देखिए एम्ब्रियो सैक के अंदर ना एग अपरेटस होता है माइक्रोपाइलर एंड पे। उस एग अपरेटस के अंदर 2 साइनर्जिड होते हैं, तो वन ऑफ द साइनर्जिड के अंदर एंटर करेगी हमारी पोलन ट्यूब। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है, फिलीफॉर्म अपरेटस है। यही फिलीफॉर्म अपरेटस एक केमिकल सीक्रेट कर रहा था और ये केमिकल ही पोलन ट्यूब को डायरेक्शन दे रहा था कि उसको साइनर्जिड कहाँ मिलेगा और उसको एम्ब्रियो सैक कहाँ मिलेगा। राइट, क्लियर। और इसी के साथ साइनर्जिड में एंटर करेगा। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, ऑलवेज एंटर वन ऑफ द साइनर्जिड। जो पोलन ट्यूब होती है वो हमेशा एक साइनर्जिड के अंदर एंटर करेगी और उसके बाद अपने न्यूक्लियस जो मेल गैमीट होंगे उसको एम्ब्रियो सैक के अंदर छोड़ देगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, साइनर्जिड जो है वो डिजनरेट हो जाएंगे। और इस पोलन ट्यूब को गाइड कौन कर रहा था यहाँ तक आने के लिए? फिलीफॉर्म अपरेटस कर रहा था, जो कि साइनर्जिड के ऊपर थिकनिंग्स होती हैं। और पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को याद रखिए, एनसीईआरटी मेंशन करती है कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एक प्रकार का डायनामिक प्रोसेस है, स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। डायनामिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? डायनामिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि कंटिन्यूसली चलता रहता है बिना रुके। ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज हमेशा आता रहता है, उसको बोलते हैं डायनामिक प्रोसेस। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। इन फॉलोइंग प्लांट्स द जेनेटिव सेल ऑफ द पोलन ग्रेन डिवाइड। पोलन ग्रेन का जो जेनेटिव सेल होता है वो डिवाइड होता है माइटोटिकली। तो क्या बनाता है वो? क्या बनाता है वो? बनाता है जी मेल गैमीट। क्या बनाता है? मेल गैमीट। कितने मेल गैमीट बनाएगा? 2। माइटोसिस के अंदर हमेशा 1 से 2 बनते हैं। ठीक है, इन डैश टिश्यू ऑफ द कार्पल। कार्पल के कौन से टिश्यू में? भाई देखिए, ध्यान देना कि जब हमारा पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाता है, तो जैसे ही वो इस स्टिग्मा वाले टिश्यू को क्रॉस करता है, जैसे ही वो इस स्टिग्मा वाले टिश्यू क्रॉस करता है, तो यहीं पे आके आपका जनरेटिव सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा और एक जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमीट बन जाएंगे। 2 मेल गैमीट बन जाएंगे। तो आंसर आएगा 2 मेल गैमीट in stigma tissue. 2 male gamete in stigma tissue. So option should be the first option is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरोगैमी इज द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब का एंटर होना क्या कहलाता है? पोरोगैमी। अच्छा, पोरोगैमी कहाँ से होता है? इंटेग्यूमेंट से होता है, चलाजा से होता है, माइक्रोपाइल से होता है या फ्यूनिकल से होता है? तो ये होता है माइक्रोपाइल से। कहाँ से होता है? माइक्रोपाइल से। और मोस्ट कॉमन पोरोगैमी ही प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। राइट, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक इज अंडर डैश गाइडेंस। भाई एम्ब्रियो सैक के अंदर पोलन ट्यूब को एंटर करना है, इसको गाइड कौन करेगा? इसको गाइड किया जाता है फिलीफॉर्म ऑपरेटर। ये जो रेड कलर में आपको दिखाया गया ना, ये रेड कलर का जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई गई है, इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स। क्या बोलते हैं इसको? फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स इसको कहा जाता है। थोड़ा साफ हैंड राइटिंग में लिख देता हूँ, इसको फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहा जाता है, ऑपरेटस कहा जाता है। राइट, और जो कि एक केमिकल प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? एक केमिकल प्रोड्यूस करता है। और ये केमिकल जो है यही पोलन ट्यूब को गाइड करता है, यही पोलन ट्यूब को गाइड करता है एम्ब्रियो सैक की ओर। तो ये जो केमिकल की मदद से सिग्नल देना होता है, इसको हम बोलते हैं कीमोट्रोपिक। क्या बोलते हैं? कीमोट्रोपिक। तो पोलन ट्यूब की जो एंट्री है एम्ब्रियो सैक के अंदर, वो कीमोट्रोपिक गाइडेंस के अंडर होती है, कीमोट्रोपिक गाइडेंस के अंडर होती है। राइट, तो इस वीडियो के अंदर हमने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन और उससे कुछ क्वेश्चंस को देखा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें, वी डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे जैसे ही हमें कमेंट आएगा और हमें कुछ टाइम मिलता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।